हाँ, मुझे डांस नहीं आता पतिदेव। तानिया, ये कैसी चाय है? शक्कर नहीं, मसाला नहीं, दूध कम, पानी ज़्यादा। सुबह सुबह एक कप ढंग की चाय भी नहीं पिला सकती। पूरा दिन खराब कर दिया। मोहित बोले जा रहा था। तानिया चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि वो जानती थी मोहित कल रात की पार्टी के बाद नाराज है और यह उसकी हमेशा की आदत है। पर बच्चे घर पर थे और वह बच्चों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह मोहित की बातों को अनसुना कर रही थी। मोहित मन ही मन बड़बड़ा रहा था, खुद की गलती है इसलिए चुप है, वरना इसके खिलाफ एक शब्द बोल के तो देखो, सारा घर सिर पर उठा लिया होता। तानिया एयरफोन कानों में लगा गाना सुनने लग गई, क्योंकि वह बात बेताब के इन झगड़ों से थक चुकी थी। अपने आप को साबित कर करके थक चुकी थी। बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनके सामने रोज इस तरह झगड़ना उसे सही नहीं लगता था, और इसी वजह से मोहित की बात को अनसुना करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। मोहित भी अकेला कब तक बोलता, इसीलिए तैयार होकर तानिया से बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए रवाना हुआ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अरे मोहित, नाश्ता तो कर लो, मेरा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हो? नहीं करना मुझे नाश्ता, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, कहते हुए मोहित चला गया। तानिया मन ही मन बोल रही थी, 10 साल हो गए शादी के, लेकिन आज भी तुम मुझे समझ नहीं पाए। हर छोटी बड़ी बात को लेकर बहस, कब तक चलेगा ऐसे? कब समझोगे तुम? इतने में मोबाइल की रिंगटोन बजी। तानिया, हेलो पारुल, सही वक्त पर फ़ोन किया तूने, मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी। परेशान हो गई हूँ यार, इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से, और तेरे सिवाय कौन है मेरा यहाँ जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं? पारुल बोली, क्या हुआ? किससे नाराज है? क्या किया अब मोहित ने? तानिया, कुछ नहीं यार, वही हमेशा की तरह बेवजह की नाराज़गी। कल क्लब का प्रोग्राम था, डीजे नाइट, और तू तो जानती है मुझे डांस वांस नहीं आता। 10 साल हो गए, अब तो मोहित भी जानते हैं इस बात को। सब एंजॉय कर रहे थे और मैं एक कोने में बैठी हुई थी, उस बात का गुस्सा। कहते हैं हाथ पैर ही तो हिलाने हैं, वो भी तुमसे नहीं होता। शादी के बाद कितना बदल दिया है मैंने अपने आप को, फिर भी हर बात से शिकायत। पारुल, तो सही ही तो कहा, मोहित ने हाथ पैर ही तो हिलाने हैं। वह डिस्को है डियर, कोई स्टेज शो नहीं। तुम्हें कितनी बार समझाया थोड़ा नाच लिया करो, वहाँ कोई तुम्हें नहीं देखने वाला कि तुम कैसे नाचती हो, पर तुम तो। तानिया, अब तुम भी शुरू हो गई। यार मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं? बचपन का डर मन में ऐसा घर कर गया है कि कितनी कोशिश करूं उससे उभर ही नहीं पाती। मोहित इस बात को अच्छे से जानते हैं, फिर भी समझते नहीं। पारुल, ओके यार चिल, जब वो शाम को घर आएगा तो उससे प्यार से समझा लेना, वो समझ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान हर कला में निपुण हो, हर किसी का टैलेंट अलग अलग होता है। तानिया, थैंक्स डियर, बहुत अच्छा लगा तुझसे बात करके, मन हल्का हो गया। ओके बाय, फिलहाल थोड़ा काम है, फुर्सत से बात करते हैं। पारुल, ओके डियर, टेक केयर, और ज़्यादा टेंशन मत ले, लाइफ में ये सब चलता ही रहता है। शाम को जब मोहित घर आया, उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। तानिया को लगा फिलहाल बात करना ठीक नहीं रहेगा। मोहित हाथ मुंह धो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आया, तानिया सोच में डूबी हुई थी। अब अपने सपनों की दुनिया से बाहर आकर कुछ खाना परोसोगी या भूखा ही सो जाऊं? मोहित की आवाज़ सुनते ही तानिया अपने ख्यालों से बाहर आई। खाना परोसा
रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डालते ही, ये क्या तानिया, कैसा खाना बनाया है? सब्जी में नमक का पूरा डिब्बा ही उड़ेल दिया। 10 साल हो गए शादी को, ढंग का खाना भी नहीं बना पाती। कभी पार्टी में जाओ तो बस एक कोने में बैठ जाती हो। किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं, डांस नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता। आता क्या है तुम्हें? अब तानिया के सब्र का बांध टूट गया। बस करो यार, कब तक ताने कसते रहोगे डांस को लेकर? हाँ, नहीं आता मुझे नाचना। मैं औरों की बीबों जैसा नहीं हूँ। पर क्या कभी तुमने यह सोचा जो मैं करती हूँ क्या वे कर सकती हैं? मैं घर गृहस्थी के साथ साथ तुम्हारे ऑफिस का पूरा अकाउंट संभालती हूँ, ट्यूशन लेती हूँ। हमेशा मेरी खामियां ढूंढते हो, कभी मेरी अच्छाइयों को भी देख लिया करो। जाकर पूछना अपने दोस्तों से कि उनकी बीवी कितनी मदद करती है बिजनेस में। रीता अच्छा नाचती है, कोमल कितनी अच्छे से तैयार होती है। बस करो यार, औरों के गुणगान गाना। मैं शिकायत नहीं करती, इसका यह अर्थ नहीं कि तुम एकदम परफेक्ट हो। और अगर इतना ही डांस का शौक था तो सगाई से पहले जब मेरा इंटरव्यू लिया था, तुमने इतने सवाल किए थे तो यह भी पूछ लिया होता, ताकि आज पछतावा नहीं करना पड़ता। और क्या कह रहे थे तुम? 10 साल हो गए फिर भी खाना बनाना नहीं आता। हो जाता है कभी कभी, तो क्या हुआ? कौन सा पहाड़ टूट गया? हाँ, 10 साल से मैं किचन संभाल रही हूँ। 12 साल से तुम भी तो बिजनेस संभाल रहे हो, तो तुम्हारे बिजनेस में कभी नफा नुकसान नहीं होता? तानिया बिना रुके बोले ही जा रही थी और मोहित चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि उसने तानिया का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। तानिया की बातें आज उसे सच्ची भी लग रही थी और अच्छी भी। अब तानिया कुछ और बोलती उससे पहले मोहित ने उसके अधरों पर हाथ रखा और उसे अपने बाहों में भर कसकर पकड़ लिया। बस करो मेरी जान, बच्चे की जान लोगी क्या? मुझे माफ़ करना तानिया, मैं बहुत खुदगर्ज था। कभी ये नहीं सोचा तुम पर क्या बीतती होगी। आज से तुमसे एक वादा है मेरा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नाचने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। अब तो हंस दो, उसने तानिया के गाल चूमते हुए कहा। तानिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। सारा गुस्सा एक पल में शांत हो गया। दोस्तों, हर इंसान अलग होता है, हर किसी का टैलेंट भी अलग होता है, कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।